अगर गुड़े बात करें, जैसे क्वेश्चन था, एक इलेक्ट्रॉन जो कि बेटा बात करें कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा, उस कैथोड से इलेक्ट्रॉन का बेटा बात करें किसके फॉर्म में जा रहा है, ये वेव के फॉर्म में, जिनको अपन कैथोडेस बोलते हैं। कैथोड से निकली है, इलेक्ट्रॉन की बीम है, स्पीड लगभग इलेक्ट्रॉन की जो होती है वो लाइट की स्पीड से चलता है नियरली। कैथोड से निकला तो कैथोड वेव बोला, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो दे रखा 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, 1.227 लिखा, इंटू बेटा बात कर 10⁻2 लिखा, इंटू बेटा बात करें -9 कर दिया। नैनो मतलब 10⁻9 और मीटर में बदल गया। ओवरऑल आपने कितना लिखा, 1.227 10⁻11 मीटर। आपने कहा सर एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, मतलब जो पॉइंट है वो पीछे कर देते हैं, तो एक माइनस पावर बढ़ जाएगी, 12.27 10⁻12 मीटर आ गया, ठीक है। ये वेवलेंथ है। तो उसने ये कहा कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन का क्या चाहिए, पोटेंशियल फाइंड आउट करो, ठीक है। अब एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम बेटा बात कर रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पहले रुका हुआ था दीदी, और फिर रेस्ट से मूव करना स्टार्ट होता है, एक्सेलरेट होता है। किससे एक्सेलरेट कब हुआ, जब मैंने V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया कैथोड पर। तो एन इलेक्ट्रॉन बेटा इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस बेटा बात करो V वोल्ट इन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है। वेवलेंथ कितनी दे रखी, 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर। द पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे बताओ। तो आपसे कहा था बेटा बात करें कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मोमेंटम में रिलेशन लैम्डा h अपॉन v, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और बेटा बात करें मास और वेलोसिटी में h अपॉन mv, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में h अपॉन बेटा बात करें √2m और बेटा बात करें पोटेंशियल और चार्ज की टर्म में h अपॉन √2m⁴v। इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा सॉल्व करो, h की वैल्यू 2 की वैल्यू m की वैल्यू और पूरे बात करें उसके चार्ज की वैल्यू, तो कितना आएगा √150/v। अगर √150 को सॉल्व करूं 12.27/v यंगस्ट्रॉन्ग, किसमें निकाला अपन ने, ये यंगस्ट्रॉन्ग में निकाला 12.27। हमने ये फॉर्मूला लगाया, लैम्डा मुझे भी इलेक्ट्रॉन का निकालना था 12.27/v, भी निकालना है मुझे पोटेंशियल। मैंने इसको दीदी बात करें ऊपर लाया, वेवलेंथ को नीचे पटका, कितना है बेटा बात करें √v = 12.27 10⁻10 मीटर। यंगस्ट्रॉन्ग की वैल्यू 12.27 था, पर 1 यंगस्ट्रॉन्ग = 10⁻10 मीटर, वो लिखा आपने, वेवलेंथ लिखा बेटा बात करें, बाहर निकाला था 12.27 इंटू 10⁻12 मीटर। क्लियर, 12.27 से 12.27 गया, -10 से -10 गया, क्या बचा -2, क्या बचा। तो अपन ने गुड़े बात के इसको आगे लिखा, कितना लिखा बताओ, v √v = -2 बचा ना, ऊपर जाके +2 हो गया। जो आपने ये लिखा वो ऐसे लिख दो, √v = नीचे का -2 ऊपर गया, 10 की पावर गुड़े बात करें +2। अब गुड़े बात करें 10 वोल्ट कैसे आएगा, क्योंकि आपको इसका रूट हटाना है, इसका नहीं हटाना है, रूट इसका लगा है, तो इसका मतलब इसका रूट में जब मैं हटाऊं तो v को अपन क्या लिखेंगे, रूट को 1/2 पावर, रूट हटा दिया और लिख दिया मैडम क्या 10 की पावर 2। अब अगर मुझे इसका रूट हटा के मुझे v निकालना है ना गुड़िया, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक इसकी पावर लगानी पड़ेगी 2। तो अगर इसकी 1/2 पावर खत्म करना तो एक पावर 2 इधर लगाओगे, तो एक पावर 2 इधर भी लगेगा, पावर तो सिमिलर होगी ना मैडम, कुछ समझ पा रहे हैं। तो v 2 से 2 निकल गया, तो v = कितना आ गया, 10 की पावर 4 वोल्ट। ये आंसर है, ना कि 10 वोल्ट। सिर्फ इसलिए एक बार कहा कि एक बार गुड़े बात कर देख लो आप, और देखने के बाद √v = 100, तो v = 10। मैथमेटिक्स देखो, ये दीदी काटती बहुत ज्यादा है, अब देख के बच के रहना तुम, ठीक है। तो देखो कैसे उठती जा रही हम सड़क के बैठ जाते ढंग से। तो कितना आएगा, 10 वोल्ट आएगा। मेरा 10 वोल्ट मेरा सही है, उनका 10 वोल्ट उनका भी सही है, इनका 10 वोल्ट इनका भी सही है, तो सबका सही नहीं है। आंसर कितना है, 10 की पावर 4, ठीक है। समझ पा रही हो, √v की वैल्यू दे रखी है, तो v कितना आएगा बेटा, 1/2 पावर खत्म करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा, 10 की पावर 4 वोल्ट, मतलब 10,000 वोल्ट। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, करो सॉल्व।